काबिले कदर जनाब प्रिंसिपल साहब, दिगर उस्ताद किराम, यहाँ पे आए हुए मेहमान किराम और मेरे प्यारे साथियों, आदाब व अस्सलाम वालेकुम। आप सबको दिल की गहराइयों से 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरी आज की इस तकरीर का अनुमान है 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी। किसी से भीख नहीं मांगी, अपनी बाजियों पर तिरंगा लहराया है। कि किसी से भीख नहीं मांगी, अपनी बाजियों पर तिरंगा लहराया है। और हमारी खुददारी क्या कुछ होती, मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के लोग रहते हैं और हर कोई अपने अपने एतकाद के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वो हमें तरह तरह से लूट रहे थे और हर मामले में अपनी मर्जी चलाते थे। हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने अपने जानों की बाजी लगाकर अंग्रेजों से छुटकारा पाने की मुहिम चलाई, जिसको तहरीक आज़ादी का नाम दिया गया। जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, कि जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। ये भारत की बेटी है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे। आजादी को देखने के लिए हजारों माओं ने अपनी लाडलू की जुदाई बर्दाश्त की। आजादी के खातिर हजारों जवान अपने सर पर कफन बांधकर निकल पड़े थे और अपनी जान आजादी के खातिर वक्फ कर दी। हिंदुस्तान के वजीर आजम लाल किले पर कौमी झंडा लहराते हैं। सलाम उन पर कि भारत की जिन्होंने पासबानी की, सलाम उन पर कि भारत की जिन्होंने पासबानी की, वतन के नाम पर अपनी जान कुर्बानी की। लेकिन आज हम लोग इस आजादी की कद्र करना भूल गए हैं। यकीनी तौर पर हमें जदोजहद आजादी का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए। आखिर में इस शेर के साथ रुखसत होना चाहती हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
अभी ग्रुप सॉन्ग्स में जो प्राइमरी डिपार्टमेंट के जो बच्चे थे वो ग्रुप सॉन्ग जो उन्होंने गाया था आगे आए, सारा ग्रुप आगे आ जाए, पूरा ग्रुप, बॉयज गर्ल्स दोनों, बॉयज गर्ल्स दोनों ग्रुप, पूरा ग्रुप जो है वो आगे आ जाए। ये नन्हे बच्चे जो है इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दी। जोरदार ताली इनके लिए। उसके बाद सजाद क्लास 8, सजाद जरा जगह दो इसको। सजाद वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हम अदाकारी नहीं करते। वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। मैं इंतजामिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस खूबसूरत तकरीब में मुझे भी कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। मेरी आज की इस तकरीब का अनवान है 15 अगस्त। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। आज़ादी से कबल हम बरतानिया की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेजी हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म व सितम किया करते थे। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखा और हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए थे। यहाँ के राजे महाराजे एक दूसरे के खिलाफ थे, तो अंग्रेजों ने इनकी आपसी वोट का फायदा उठाया। इस तरह अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। वो हिंदुस्तान में तिजारती गर्ज से आए थे, मगर यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेजों ने यहाँ के आला कारीगरों को खत्म करके रख दिया। वो
हिंदुस्तान से खाम माल इंग्लैंड ले जाते और फिर वहाँ के कारखानों में तैयार करके बहुत महंगे दामों में हिंदुस्तान के हाथ फरोख्त करते थे। बहुत सा रुपया अपनी तनख्वाह की शक्ल में लेते थे। और इस तरह से हिंदुस्तानियों के दिल में अपना देश आजाद करने का ख्याल पैदा हुआ। तो हिंदुस्तानियों ने अपनी आजादी की पहली जंग 1857 ईस्वी में लड़ी थी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया। चंद एक वजूहात की वजह से ये हमारी जंग कामयाब न हुई और फतहयाब होने के बाद अंग्रेजों ने पहले से भी ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। 30-40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने आजादी के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी। तो मुसलसल जद्दोजहद के और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत से बरतानी हुकूमत का खात्मा हुआ। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। वो जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। आज 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज खुशी के इस मौका पर बस खुलूस व मोहब्बत आज़ादी की बड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान, जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया। आज़ादी की इस लड़ाई के उन मतवालों में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई रहनुमा और मुहिब्बे वतन शामिल थे। आजादी की इस लड़ाई, आजादी की लड़ाई भारत की इज्तिमाई लड़ाई थी। इसलिए हम आजादी की लड़ाई व जद्दोजहद में तमाम हस्तियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कि मिट गए पर न मिटने दी वतन की आबरू, कि मिट गए पर न मिटने दी वतन की आबरू, इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम वसलाम। Good morning to all of you. Very good morning. My name is Muzammil Malik, student of class 8. On this occasion of Independence Day, I wish you a very happy Independence Day, and I put light on few lines of this Independence Day. I hope you listen me carefully. जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, अजी जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, ये भारत का बेटा है, यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएगा। Today I would like to say a few words about Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15 August 1947. We should remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others. किसी से भीख नहीं मांगी, अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराए है। अजी किसी से भीख नहीं मांगी, अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराए है। और हमारी खुददारी क्या कुछ होगी, मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया। We got Independence Day on 15 August 1947 from British who ruled our country from around 200 years. We should celebrate his day with great pride. On this great occasion, we host our national flag and sing national anthem. We all must contribute for the development of country so that no country can amaze the rule on. So it is also our country to work hard for the country's development and progress. Dear friends, let's work together to make our country the best country in the world. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज हमारे यौम आज़ादी का दिन है। 75 साल पूरे हो गए और 76वां साल शुरू होने वाला है। लिहाजा इसके लिए हमें बहुत मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूँ। जी ने घर घर तिरंगा, स्टेट गली कोचो हर जगह, शहर गांव गांव हर घर तिरंगा लहराना था, लहराया भी, और इसके लिए मैं आपको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इज्जतमाब
मास्टर हजरात और यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आपको आदाब व सलाम। कहना तो बहुत कुछ था, अब बारिश की वजह से टाइम कम है, लिहाजा 2 मिनट में बात आपसे करूंगा और आप सुने। देखो बच्चों, हमें क्या होता है, एक बाप अपने बच्चों को कैसे कैसे उनकी पढ़ाई के लिए वो ध्यान देता है, कैसे कैसे उनके पढ़ाई के लिए मजदूरी रात दिन करता है, चाहे नौकरी करते हैं। और बच्चे क्या काम करते हैं, जिसमें स्कूल के लिए जाते हैं और उस माँ और बाप को ये आस होती है कि मेरा बेटा, मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, अब ये मुझे बहुत बड़ी कोई ऑफिसर बन के आएंगे और ये कोई अच्छा काम करके आएंगे। फिर उस माँ और बाप के लिए कितनी, वहां जब वो निकलते हैं, वो बाप उनको स्कूल तक छोड़ने जाता है। जब वो उनको स्कूल में छोड़ता है, उसके बाद जो बच्चे या बच्चियां उनके कारकर्दगी कहां तक लेते हैं, जब वो अपनी मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं, कहां तक लेते हैं, और वो बच्चियां या बेटा उस बाप के कमाई को ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं। जब हम स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल में पहुंचे, हमने पढ़ाई करनी है, हमने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, या आज का हमारा माशरा ऐसा है नशाई की तरफ जा रहा है और उस माँ और बाप की उम्र ही कट जाती है, उस माँ और बाप की उम्र आधी रह जाती है। हमारे सामने एक मिसाल है, कुछ वो एक ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, एक उनका जो बाप था वो फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता था, एक गांव में रहता था, और वो गांव वाले उसको बड़े हकारत से देखते थे, क्या ये एक गरीब आदमी है, ये बड़ा मजदूर आदमी है, अब ये क्या बच्चों को पढ़ाएगा। उन बच्चों ने ऐसी मेहनत की, उन बच्चों ने ऐसी मेहनत की। दोनों केस ऑफिसर हैं, एक केस ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, उसका बाप वो फल फ्रूट की रेहड़ी चलाता था और मजदूरी करता था। बच्चों, ये हमारे लिए नसीहत है। हम कहते हैं खाली वहां पे पढ़ेगा वही जिसका बाप बहुत बड़ा ऑफिसर होगा या मुलाजिम होगा, गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा। ये हमारे लिए और बच्चों के लिए जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो भी एक मजदूर था, उसके वो रेहड़ी चलाता था, उसके 2 बेटे थे, दोनों केस ऑफिसर बन गए। क्या हमें ये हिम्मत नहीं है? अगर हम ये बात घर में बोलेंगे नहीं हमारा बाप मजदूर है, अरे ये चीज न कभी नहीं सोचना। वही इलाका, वही गांव, वही शहर, उसके घर में जाने को देखते, क्या इसके घर में हम जाएं या नहीं जाएं, इसके घर में चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, ये गरीब आदमी है। आज पूरे उसका गांव, उसका घर, उसका शहर और पूरे वो चला रहे हैं। देखो कितने अच्छे बच्चे निकले, अपने माँ और बाप का कितना सर ऊंचा किया। उस माँ और बाप की उम्र, जैसे मजदूरी करता था, रेहड़ी चलाता था, उसकी बाप की उम्र 60 साल से ऊपर नहीं निकलती थी। जब उन्होंने उसके लिए कारकर्दगी दिखाई, जब उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी जवानी आ गई फिर से। उनका वो माँ और बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो गांव, वो शहर, सबको इज्जत और अजमत दी उन्हीं 2 बच्चों ने दी। आज क्या होता है, हमारे लड़के, हमारे बच्चे घर से निकले, स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कितनी शरारतें करते हैं, क्या क्या करके, कभी कोई किसी नशा में मुब्तला है,
क्या उस बाप के ऊपर बितरही होगी जिस बाप ने उसके लिए मजदूरी करके उसको पाला और पोषा, वहां तक पहुंचाया, और उस बाप को क्या बीती होगी? दो किस्म के नुकसान उस बाप को हो गए। पहले उसने मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद उसको पैसा लगाया, बाद में वो बेटा या बच्ची नशाई या गलत रास्ते पे चले गई। एक तो उसका बाप की जिंदगी भी खत्म हो गई, दूसरे उसका जो पैसा लगाना था वो भी अधूरा रह गया। बच्चों, इन चीजों में ध्यान रखना चाहिए। देखो, अभी तक आपने यहां पे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ पढ़ा। ये खाली पढ़ने से या बोलने से इसमें मजा नहीं है। इसको ग्राउंड लेवल पे चलाना है, इस चीज को घर तक पहुंचाना है, इस चीज को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। और बच्चों, आप एक अहद करो, हम पढ़ेंगे, हम कहीं फालतू घूमेंगे नहीं। मैंने आपको ये चीज मिसाल दी कि एक बाप के दो बेटे थे, वो क्या करता था, और उसके बेटों ने उसके बाप, उसके रिश्तेदार, इलाके, डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम कितना ऊंचा किया। और इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। जब हमारे बच्चे घर में पहुंचते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं। जिस वक्त बच्चों से हमने बात शुरू की, बाप ऐसे बात करता है, इस तरीके से बेटा या बच्ची बाप के माँ बाप के साथ बात करता है। वो सामने नहीं रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं। वो क्या बात होती है, क्यों ऐसा होता है? वो ये भी नहीं कहता कि अगर मैं इन बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आऊं, अभी ये पता नहीं कौन सा फितना या कौन सा गलत काम करेंगे। लिहाजा बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को बड़े अच्छे से प्यार दो। जैसे वो बोलेंगे वैसे करना है। माँ बाप बहुत तरीके से आपको सम्मान देता है, आपके साथ साथ चलता है, और जिस तरह माँ बाप के साथ बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमें उस तरीके से माँ बाप के साथ बात नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त आप घर जाएंगे, सलाम करके अपने माँ बाप के पास जाना है। वो भी बताएंगे हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं। माँ बाप उससे ज्यादा अगर इज्जत देनी है, वो अपने उस्ताद को देनी है। जो उस्ताद कहां से कहां ले जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। हम जिधर से लेके हेलीकॉप्टर, कहां कहां बड़े बड़े कुर्सियों पे बिठाने वाले कौन होते हैं? वो यही टीचर हजरात होते हैं, यही मास्टर होते हैं। अगर किसी मास्टर ने किसी बेटे या बच्चे को जोर से बोला, आज ऐसा होता है कि घर में जाके आज मेरे उस्ताद ने जोर से मारा, जोर से थप्पड़ मारा या जोर से बोला, वही नाकामी उस बच्चे के लिए है और उस घर के लिए है। क्या उस मास्टर को, उस टीचर को आपके साथ कोई जाती जिद है, कोई जमीन का झगड़ा है? नहीं, उसके साथ खाली यह है कि उसको हमदर्दी है कि हमारे हाथों से भी कोई बच्चा आगे निकले और कोई बच्चा बने, हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम आगे निकले। मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं, आज से ही सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ बड़े प्यार से बात करेंगे। जो बोलेंगे वो करेंगे, जो उन्होंने बोलना है वो करना है। ये आपने अहद करना है। उसके बाद जिस वक्त आप स्कूल में आएंगे, टीचर के साथ ऐसी नजर मिलानी है कि वो इतना खुश होना चाहिए कि आज हमारे बच्चे कैसे हैं, और आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। और मैं ज्यादा भाषण क्या दे यहां पे, इतना भी अगर हमारे बच्चे इसी पे चले, ये भी बहुत है। अब मैं कहना चाहता हूं अपने सेक्रेटरी साहब को, हमारा पहला यहां पे एक प्रोग्राम था। उस वक्त यहां पे हमारे मास्टर साहिबान ने बोला था कि हमारे पास रास्ता नहीं है और बाथरूम नहीं है। हमने तो बनाए थे, खाली हमारा ये काम है कि पैसा देना, यहां पे जो रखवाली करना वो तो आपके हाथों का काम है। अभी मैंने बाथरूम देखा, बाथरूमों की हालत बहुत बुरी है। अब यहाँ पे ये सवाल उठेगा कि यहाँ पे हमें स्वीपर नहीं है, अब ये उठेगा कि हमारे पास चपरासी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं
एक बकरी होती है, जब वो कहीं रात किसी पहाड़ी में फंसती है, वो भी अपने पंजों से मार मार के सफाई करके अपने लिए जगह बनाती है। क्या हर बात पंचायत के नाम पे रखेंगे, गवर्नमेंट के नाम पे रखेंगे? कुछ चीज हमें करनी है। अगर आप लोगों को, स्टाफ को, बच्चों को शर्म आती है, वार्ड मेंबर और सरपंच, हम आपको यहाँ पे सफाई करके देंगे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा नीचे से देखो ऊपर तक, आज प्रोग्राम यहाँ पे था, जब हम पहले प्रोग्राम करने के लिए आया, देखो रास्ते की कैसी खस्ताली है, किसी ने झाड़ू नहीं मारा, ऊपर छत पे रेत पड़ी है, आप देखिए बाथरूम की कैसी खस्तालत है, पानी की बाल्टी किसी ने नहीं डाली। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हाई सेकेंडरी है, स्कूल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहीं से माशरा बनता है, यहीं से हर चीज सीखता है आदमी। अब मैं अपने सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूं कि यहां के लिए चार दीवारी के लिए 2 लाख रुपया लिखें, स्टेज के लिए। और मैं मास्टर हजरात को ये कहना चाहता हूं, ये आपके हाथ में है, मैं पैसा इस वक्त बहुत पैसा दूंगा, मगर ये बनाना आपका काम है। अगर कोई ठेकेदार नहीं करेगा, वो हमें बताइए, हम जगह जगह नहीं पहुंचते हैं। और अच्छा काम होना चाहिए, जैसा ये पहले काम हुआ, ये अच्छा काम नहीं हुआ है। स्टेज के लिए 50,000 लिखे, ग्रिल और डेस्क के लिए 1 लाख रुपया लिखे, 1 लाख से कहीं 1 लाख रुपया, 2 लाख है, 2 लाख ग्रिल और ये टाइल। बिजली सामान के लिए हर कमरे में फैन और बिजली सामान के लिए 1 लाख रुपए लिखे। हो सकता है हम इससे भी बढ़ाएंगे, मगर आपसे मेहरबानी यह है कि थोड़ा सा इस स्कूल को अच्छे से करें। आप बच्चों से मेरी गुजारिश है, हम ये मास्टर साहिबान से नहीं कहेंगे कि क्या इसमें थोड़ा सा अच्छे से आप लेके आपने बैठना है। स्कूल की बहुत खस्ताली है, बहुत बुरा हाल है स्कूल का, लिहाजा हम इसमें और देखेंगे। हम मास्टर साहिबान के साथ बैठ के अगर इसमें और पैसा लगेगा और हम पैसा देंगे। ये हमारा पैसा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और बच्चों का सारा है। और हम चाहते हैं कि हमारे उस्ताद ऐसी जगह बैठे, हमें शांति मिलनी चाहिए कि हमारे उस्ताद की अच्छी जगह है। मगर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे बच्चे बने। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है उस नसीहत पे खरे उतरेंगे। तो जो हमारा कार्यक्रम अभी हुआ था, उसके लिए कुछ प्राइज जो है वो रखे हुए हैं हमने। तो सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने यहाँ जजेस वगैरह रखे थे जिन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी। अब हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जजेस ने बहुत मेहनत करके जो है कुछ बच्चों के नाम जो है वो आगे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी रहे जावेद, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। ये बड़ी देर से हमारा स्टेज जो है वो संभाल रहे हैं। इस बार ये 12th क्लास में है और अगले साल ये हमसे विदा हो जाएंगे, अलविदा कहेंगे इस स्कूल को। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये आगे जाएंगे तो ये बड़े बड़े स्टेज संभालेंगे, तो इनके लिए जोरदार तालियां होगी। तो मैं सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा कि इनको एक ट्रॉफी जो है भेंट करें। तो कुछ हमारे ग्रुप सॉन्ग्स हुए, स्पीच हुई, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हुई। तो अलग अलग जो है सबको जो है यहाँ पे इनामात जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले जो स्पीच है उसमें जो है जो 4 नंबर पे जो जजेस ने सिलेक्ट किया है वो है रुकैया फ्रॉम क्लास 10। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे।
बच्चे देखते हैं कि हमारा ग्राउंड वगैरह जो है वो साफ नहीं है, तो बाथरूम्स वगैरह, और हमारा जो काम है, जितना हमारा काम है वो हम मतलब निभाते हैं उसको, क्योंकि जो टेक्निकल काम है, इरशाद साहब पिछली बार आए थे, बाथरूम वगैरह बने थे, वो टेक्निकल काम होता है, जेई वगैरह अगर उसको देखें, बेहतर बना या नहीं बना, वो अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट भी जरा देखे तो बहुत मेहरबानी रहेगी। और सरकारी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई काम शुरू होता है वो भी बीच बीच में आके जो है अपना एक दौरा लगाए और यहाँ पे देखें जरा काम को कि किस तरीके से चल रहा है। तो बाकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरपंच साहब का, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स का जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो अगले साल फिर हम इसी जोशो खरोश के साथ ये 15 अगस्त मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। मुझे एक बात भूली गई थी, यहाँ पे मदरसे के बच्चे भी थे। अगर स्कूल के लिए हम 8-10 लाख देते हैं, मदरसे के लिए भी हम 2 लाख रुपए देंगे। शुक्रिया। अपनी अल्फाज